400 पार जाएगा। मैं आपको सीधे आंध्र प्रदेश ले चलता हूं। मेरे साथ राम मोहन राव साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और एसजीईडी के एडवाइजर भी हैं, जिन्होंने हमें ये रिपोर्ट भेजी थी वाईएसआरसीपी वाली और टीडीपी जेएनपी बीजेपी के गठबंधन की। राव साहब, शुक्रिया आपका, बहुत दिनों के बाद आप टीवी पर दिख रहे हैं, अच्छा लगा आपको देख के। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि टीडीपी जेएनपी और बीजेपी को इतना जबरदस्त बहुमत वहां पर मिलता दिख रहा है। अभी मैंने टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट देखी और आपकी भी देखी, दोनों में लगभग समानता है। तो क्या ऐसा है कि अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन आंध्र में? जी, आंध्र में पिछले बार वाईएसआरसीपी को 22 सीट मिला था। इस बार हम लोग सुनाई पड़ रहे हैं? हाँ, सुनाई पड़ रहा है। यस, कंटिन्यू। 22 सीट मिला था पहले, अभी 6 सीट आ रहे हैं। और वही तेलुगुदेशम है, पहले 3 सीट था, अभी 19 सीट तक पहुंच रहा है। ये मेन कारण है जो आंध्र प्रदेश में जो जगन सरकार द्वारा बहुत सारा वेलफेयर स्कीम्स दिया गया है, लेकिन पब्लिक में सिर्फ वेलफेयर स्कीम से वो पब्लिक संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है और एम्प्लॉयमेंट में मेन पब्लिक का ये है इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा भी जितना भी आप वेलफेयर स्कीम देते रहे, लेकिन कॉस्ट में बढ़ गया, प्राइस भी बहुत सारा हुआ है, इससे जनता बहुत असंतुष्ट हो गया है। और वेलफेयर स्कीम्स आप देते रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ही मिल पा रहे हो। दूसरा जनता ये सोच रहा है इतना भी जो जनता का पैसा है सिर्फ कुछ लोगों को दिया जा रहा है, दूसरा सभी को नहीं मिल पा रहा है। इससे एक है सर, ये तो हुआ पार्लियामेंट सेगमेंट। असेंबली सेगमेंट में यानी कि विधानसभा चुनाव भी तो है आंध्र में, तो वाईएसआर या फिर नायडू? जी, पिछले बार वाईएसआर का 150 सीट करीब मिला था जी। इस बार एसजेड का प्रोजेक्शन है करीब 34 सीट है, 36 सीट आ रहा है एमएलए सीट में वाईएसआर। तब तो उनकी सरकार बन रही है सर। किसका? वाईएसआर की नहीं, वाईएसआर ये किसका डेटा बताया आपने? जी, एसजेड का है 34, सिर्फ 36 सीट है और टीडीपी के लिए 139 है। तो पहले वाईएसआर को 150 सीट था, अभी वो गिरकर सिर्फ 36 सीट हो रहा है। तो आपके मतलब चंद्रबाबू नायडू की सरकार? जी, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी और जनसेना 3 पार्टी का कूटमी है, ये सब मिलके 139 सीट मिलेंगे उनको। तो आपके मुताबिक असेंबली सेगमेंट में और पार्लियामेंट्री सेगमेंट में ह्यूज लॉस है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को? जी, ये बहुत सारा कारण है, ये कारण नहीं है, कम से कम बहुत सारा कारण है क्यों इतना कम हुआ है। ये तो बहुत बड़ा उलटफेर है जी, ये बड़ा उलटफेर है। जी, पूरा ये तो रिवर्स स्वीप है। पिछले बार 152 आया है और इस बार वोट परसेंटेज भी देखेंगे हम, पिछले बार वाईएसआर को 50% मिला है, वाईएसआरसीपी को 50% वोट से था और तेलुगुदेशम को 39% था और जनसेना को 7% था। और इस बार वाईएसआर को 40% हो रहा है और इन कूटमी को सबको मिलाकर नियर अबाउट 48 to 49% वोट शेयर हो रहा है। ये मेन कारण है, 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्राइस राइस हुआ है और दूसरा जनता बोलते एक साइड से दे रहे, दूसरा साइड से प्राइस के कारण पैसा वगैरह ले वापस ले जा रहा है। और एक दूसरा मेन चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट, यही 2 मुद्दा। क्योंकि कोई भी टेक्निकल बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों को कोई भी नौकरी चाहिए तो वो जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा या बेंगलोर जाना पड़ेगा। इन कारण से ज्यादा जनता में असंतुष्टि था। इसलिए राव साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और हम अपने दर्शकों को